peer pressure आपने यकीनन कहीं ना कहीं किसी न किसी form and shape में face किया होगा. How do you define it? Peer pressure is something which comes from your childhood. Because when you were young, जब आप छोटे होते हैं तो आपके पेरेंट्स का भी प्रेशर आता है, वो आपको कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं आपके कज़न से, किसी दूर के रिश्तेदार से या फ्रेंड्स के बच्चों से. तो वहाँ से हमारा एक कल्चर है, हम बच्चों के लिए बेंचमार्क जो है ना दूसरों के बच्चों के साथ सेट कर रहे होते हैं. तो बाय द एज ऑफ 6 और 8 आपको एक किस्म के बहुत सारे आपको ना मिल जाते हैं, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने इस तरह पढ़ना है. बहुत कम माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों पे प्रेशराइज नहीं करते, वो बच्चों को एज अ फ्री सोल की तरह वो उसको ड्रिफ्ट कर देते हैं, उसको कहते हैं ठीक है तुम अपने आप को खुद एक्सप्लोर करो एंड यू गो टू द नेक्स्ट. कौन से माँ बाप हैं? होते हैं, मेरे पेरेंट्स थे. बिकॉज दिस इज व्हाई आई एम डिफरेंट. maybe I mean I was able to do my PhD after I got married. was इतना ज़्यादा वहाँ से सपोर्ट हुआ, मगर पेरेंट्स करते हैं. सही है. एंड वहाँ से बच्चे की ना पर्सनालिटी बिल्ड होना शुरू हो जाती है. जब आप बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दें तब नहीं, जब बच्चों को आप हर वक्त ये कहें कि तुम्हें ऐसा बनना है, अच्छा तुम्हें आज डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम इतना कमाओगे तो तुम इस लेवल पे आओगे. और तो जो खवातीन बच्चियों के साथ होता है जरा सा उनका कलर कॉम्प्लेक्शन ज़्यादा बहुत गोरा चिट्टा ना, हमारा कल्चर है ना बाउंड सिंड्रोम है ना. तो अगर आप गोरे चिट्टे बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं जबकि आप खुद भी नहीं हैं तो बच्चियों को यही लगा दी जाता है कि तुम्हारी शादी नहीं होगी. Got it? और बचपन से तुम इसका रंग गोरा करो, ये करो, फलाना करो, एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर एज क्रिएटिंग अ बेस. उसके बाद वो बच्चा बड़ा होता है, एडोलसेंट एज में आता है, जब वो ए लेवल्स में आता है तो वो जैसे मैं इनको पॉइंट कर रही हूँ वहाँ बच्चा जो होता है वो अपने साथ के लोगों के से अपना कंपैरिजन कर रहा होता है क्योंकि बचपन में उसकी कंडीशनिंग हो चुकी होती है. वो कहता है मेरे साथ उम्र के लोग इस तरह बिहेव करें. अगर वो बिजनेस स्टडीज में जाना चाहते हैं दे गो टू द बिजनेस स्टडीज. अगर कोई उनका दोस्त फिजिक्स केमिस्ट्री ब्राउन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहा है तो वो भी करेंगे चाहे उनका उसमें डोमेन हो या ना हो. दैट इज सो ट्रू. एंड देन बिकॉज दे हैव टू प्लीज देयर चाइल्डहुड वुंड जो उनके पेरेंट्स ने उनको दिया होता है, और हम सारे एशियन कंट्रीज के लोग ये करते हैं. वेरी ट्रू. बट नाउ यू सेड वन थिंग कि उनको फ्रीलांस छोड़ दिया जाए, बिल्कुल ही उनके हाल पे छोड़ दिया, ये भी नहीं. आप उनको कंपैरिजन ना करें ना तो पीयर प्रेशर बिल्ड कैसे होगा. तो पेरेंट्स खुद बिल्ड करते हैं एंड देन वी एक्सपेक्ट कि वो ना हो. और फिर बच्चे जो होते हैं वो अपनी लुक्स के ऊपर बहुत फोकस करते हैं कि जी हमारी लुक्स उसकी तरह मैच करे. देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन कराची जहाँ क्रॉस ड्रेसिंग हो गई है. लड़कों ने सेप्टम पहनना शुरू कर दिया है, इयररिंग्स पहनना शुरू कर दिया है बिकॉज दे वांट एक्सेप्टेबिलिटी कि फलाने के साथ वो लड़के के पास इयररिंग्स पहनता था तो उसको बहुत सारी लड़कियां देखती थी तो मैं भी पहनती. दैट इज सो ट्रू. पीयर प्रेशर इज नॉट ओनली नेगेटिव. और दूसरा बताइएगा कि किस वक्त वो नेगेटिव हो जाता है. लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि बचपन से ही ये डाल दी जाती है बात, मैं तो उसकी सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स पर ही डालूंगा. होता क्या है कि पेरेंट्स को इससे पहले कि वो पेरेंट्स बने खुद कुछ स्टडी करनी चाहिए, कोई काउंसलिंग होनी चाहिए. जितने भी तहजीब याफ्ता माशरे हैं उनमें ये होता है. True. उनकी थोड़ी सी कोचिंग होनी चाहिए कि बच्चे को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना. मतलब हम इस दौर में रहे हैं जहाँ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग तक बात पहुंची हुई है कि आपके अल्फाज जो आपने अदा किए उससे आपकी बॉडी में चेंजेस आ सकती हैं. आपका डीएनए तक रीप्रोग्राम हो सकता है. मैंने सुना है, आई डोंट नो डॉक्टर्स इस पे बेहतर बात कर सकते हैं. बिल्कुल है. तो वालिदैन अगर पीयर प्रेशर का रोल अदा कर ही रहे हैं और बच्चों पर दबाव डाल ही रहे हैं तो उनको अपनी जो लहजा है, अपनी नीयत है वो मस्बत करनी पड़ेगी. बजाय इसके कि दो बच्चे अगर बैठे हुए हैं और ये कहा जाए कि मैं देखता हूँ तुम में से कौन ज़्यादा खाना खाता है. अब नीयत तो ये है कि बच्चे की सेहत अच्छी हो. आप वालिद हैं या आप चचा हैं, मामू हैं, लेकिन आप एक खामखाई में एक मुसाबकत पैदा कर रहे हैं और बच्चे उसमें बिला वजह ज्यादा खाएंगे. सो कॉमन. जी बहुत कॉमन है. कौन पहले मिल्क फिनिश करेगा. जी बिल्कुल. तो ये बजाय इसके कि आप ऐसे कहें, आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि अच्छा खाना खाने से तुम्हारी सेहत अच्छी होगी और दोनों बच्चे अलग अलग खाएं अपना. अब वही बात है, देखिए दुनिया में हर चीज़ सेम नहीं है. कुदरत ने हर चीज़ को डाइवर्स पैदा किया है. सारे पौधे एक ही रंग के नहीं हैं. मैंने पढ़ा था कहीं पे कि सिर्फ ग्रीन कलर के 70,000 नोन शेड्स हैं जो कॉस्मोस में पता चले हैं और अभी तो अननोन पता नहीं कितने होंगे. तो सिर्फ ग्रीन कलर की बात हो रही है. हम सबके चेहरे डिफरेंट है, हमारे अपनी फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट सेम इंसान के. तो फिर डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए. हम सब मुख्तलिफ हैं. सही. सबकी जो ज़रूरियात हैं वो मुख्तलिफ और सबकी कैपेबिलिटीज डिफरेंट है. उसके हिसाब से चलना चाहिए. True. तो अगर उस हिसाब से आप चल रहे हैं, अगर आप एक वालिदैन का रोल अदा कर रहे हैं या इवन असातिज़ा का रोल अदा कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर आप चल रहे हैं तो वो मस्बत है.